जय हिंद प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दिलीप सर, एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.1 और प्रश्न संख्या 4 हल करने वाले हैं। और बहुत ही छोटा प्रश्न है और आसान है। तो चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके बाद हम प्रश्न को जो है हल करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है आपका, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु, पहले ये समझिए समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहेंगे, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसके दो भुजा बराबर हो, ठीक है। जिसके दो भुजा बराबर होंगे वही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कोई दो भुजा जरूरी नहीं है कि केवल आमने सामने, ये नहीं तो अगर यही दोनों मिल जाए तो 3 भुजा होता है ना त्रिभुज में। तो कोई दो भुजा आपको जो है ना क्या करना है, बराबर लाना है या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और 3 बिंदु है तो इसका निर्देशांक हो गया -2, -5, 2 सॉरी 5, -2 सॉरी 6, 4 और सी का निर्देशांक हो गया 7, -2, ठीक है। पहले आप रफ में समझ लीजिए कि प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। दो बार क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको मान निकालना है। क्या करेंगे आप यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। अभी कौन त्रिभुज है, समबाहु है कि विषमबाहु है या समद्विबाहु, ये हमको पता नहीं है ना। केवल अभी एक त्रिभुज है और उस तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है ए बी सी। तो हम क्या करेंगे ना, दूरी सूत्र से ए बी का बीच का दूरी निकाल लेंगे और फिर दूरी सूत्र से बी सी के बीच का दूरी का सूत्र निकाल लेंगे। ए बी तो x1 5, y1 -2, फिर बी में x2 6 और y2 4, ठीक है। जब फिर आप BC का निकालेंगे, BC का, तो BC में आइए तो x1 6, y1 4, C में आइए x2 7 और y2 -2। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे कि दोनों के बीच का दूरी जो है सेम आ रहा है, समान है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो यहाँ पर हमको पता कर हो सकता है कहीं AC बराबर हो। तो अगर शुरू का अगर 2 मिल गया है ना, और जो समान हमको यदि मान लीजिए सिमरी में मिल गया तो दरभंगा जाने की क्या जरूरत है ना। तो ये इस दोनों को निकालने से ही यदि दोनों भुजा बराबर आ जाएगा तो फिर हमको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम प्रश्न को है हल करते हैं। तो हल करने से पहले क्या करना है, हम पता है आप लोगों को कि जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसे हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है प्रश्न को हल करते हैं। तो जो दिया हुआ है, दिया है बिंदु ए क्या कितना 5, -2, बी का हो गया आपका 6, -4 और सी का हो गया आपका 7, -2 त्रिभुज के निर्देशांक है, त्रिभुज के निर्देशांक है, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है ना दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है, दूरी सूत्र का, ठीक है। अब दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र का तो फॉर्मूला जानते ही है आप लोग, है ना। तो x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये तो फॉर्मूला जानते ही है आप लोग, है ना। का प्रयोग करने पर तो क्या निकालेंगे, पहले हम ए बी क्या निकालेंगे, तो दूरी सूत्र तो हमने यहाँ लिख ही लिया है।
दूरी सूत्र हम यहाँ पर लिखे लिए हैं। अब हम केवल जो है सीधा मान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ आप देख ही रहे रफ में हम लिखे हुए हैं, दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है ना। तो अब जो है ना मान रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ ए बी, ठीक है। तो आप ए और बी के पास आइए, या यहाँ ये ए और बी के पास, ठीक है। तो ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया, ठीक है। बी के पास आइए, तो इसको हटाइए, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2, नोट करो तुम लोग। तो इसके बाद जो है हम यहाँ मान रखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस माइनस 2। अब इसको जो है ना मझली कोष्ठ से घेर करके इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 6 माइनस 5 का वर्ग हो गया आपका 1 का वर्ग जोड़ 4 जोड़ 2 का वर्ग, ठीक है। 1 जोड़ 4 और 2 6 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। तो 1 जोड़ 6 का वर्ग जानते ही है 6 का स्क्वायर, तो 6 को 2 बार लिख करके गुना करेंगे तो 6 चाहे 36, है ना। तो क्या गया आपका रूट 37, क्या गया दोस्तों रूट 37। तो हमारा जो है ए बी निकल गया। अब हम जो है ना बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो बस यहाँ भी सीधा मान रखे फॉर्मूला, चूंकि हम यहाँ एक बार लिखे हुए हैं तो जरूरी नहीं है बार बार लिखना। तो चलिए अब आइए बीसी में, बीसी में, ठीक है। इसको हटाइए, तो बीसी जो है यहाँ पे ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ठीक है। इधर जब आप आएंगे तो ये आपका जो है x2 हो जाएगा और ये जो है आपका y2 हो जाएगा, समझ गए। तो क्या लिखेंगे 7 माइनस 6 का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद y2 माइनस y1 मतलब माइनस 2 माइनस 4 का वर्ग, माइनस 2 माइनस 4 का वर्ग, समझ गए। y2 माइनस y1, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा इसके नीचे। 7 माइनस 6 तो 1 का वर्ग हो जाएगा और जोड़ माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 6 का वर्ग। हाँ इसको समझिए, माइनस 2 और माइनस, इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोनों माइनस में है, ठीक है। तो दोनों का चिन्ह बराबर है तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 6, जैसे बिजली का तार होता है ना जी, तो माइनस वाले तार को माइनस वाले के साथ जोड़ते हैं उसी तरह, है ना। तो उसी तरह हमने यहाँ जो है ना माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ के चिन्ह माइनस का, ठीक है। चलिए अब आगे काम इधर जो शेष भाग बचा हुआ है हम इधर कर लेते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 का वर्ग बताइए, 1 का वर्ग 1 ही होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1 बराबर 1, ठीक है। अब आगे माइनस 6 का स्क्वायर है तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 6 गुने माइनस 6। अब देखिए यहाँ गुना हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है गुना, तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि प्लस जो है छुपा रुस्तम होता है ना। और 6 चाहे 36 तो प्लस 36, तो इसको हम प्लस 36 ही कहेंगे लेकिन प्लस छुपा हुआ है ना। आपका मन है तो लिख सकते हैं। तो आ गया यहाँ रूट 37। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है ना ये भी रूट 37 आया और बीसी भी आपका जो है ना रूट 37 आ गया है। चलिए वो तो हम मिटा दिए हैं, फिर यहाँ पे उस त्रिभुज बनाते हैं। तो ये जो हम त्रिभुज बनाए थे बाबू, है ना, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी के बराबर है ना। हमने वो कोई दो भुजा बराबर हो सकता है, कोई सा भी दो, तीसरा को छोड़ करके। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका भी ए से बी का दूरी जो है रूट 37 है और इसका भी दूरी बी से सी का दूरी जो है रूट 37 है। तो इसका मतलब जो है यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब यहाँ लिखेंगे अब अतः ए बी बराबर बी सी बराबर रूट 37, इसलिए इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया, देखे ना। तो कितना आसान प्रश्न था और बहुत कम समय में बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। और
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न को हल करेंगे। गोलू गोलू खाली रोक ना।